तो सबसे बड़े दंगल में अब चुनावी समर में लोग उतरे और आरोप प्रत्यारोप की सियासत जारी। और इस बीच बीजेपी नेता पूनम महाजन ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की तुलना मौसमी फलों से की है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूनम महाजन ने तंज कसा कि राहुल गांधी तो उनकी पार्टी के लोग ही उन्हें प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते, तो जनता क्या देखेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष पूनम महाजन को एक बार फिर पार्टी ने सेम सीट से जिम्मेदारी दी है, जहां से वो वर्तमान सांसद हैं। पूनम ताई, पार्टी ने एक बार फिर विश्वास जताया है, कैसे देखती है? मैं इसे इस रूप से देखती हूँ कि एक लोक प्रतिनिधि के रूप से मैंने काम किया और जनता ने तो विश्वास दिखाया, लेकिन पार्टी ने फिर से पुनः मुझ पर विश्वास दिखाया। तो मैं पार्टी, मेरे अध्यक्ष आदरणीय अमित भाई शाह जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ और पुनः यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएं, इसके लिए पूरी कोशिश करूंगी। प्रिया दत्त आपके सामने कैंडिडेट डिक्लेयर हुई हैं कांग्रेस से। पहले उन्होंने लड़ने से मना कर दिया था, बाद में वो फिर से चुनाव में एक्टिव हुई हैं और डिक्लेयर हो गया है। उन्हें कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं? देखिए, ये मेरा स्वभाव रहा है कि चुनौती में मैं जिस प्रकार की विचारधारा से मैं निकली हुई हूँ, अपने आप को चुनौती ज़्यादा मानती हूँ। कि पिछले 5 साल एक सांसद के रूप से मैं हर साल उसी रूप से अपने आप को एक छोटी रेस फिर बड़ी रेस के रूप से मैं उसको देखती हूँ कि मैंने क्या काम किया, मैंने जो वायदे किए थे वो पूरे कर पाई कि नहीं, उसको लॉजिकल एंड दे पाई कि नहीं। तो सांसद निधि हो, हाउसिंग पॉलिसी हो, रहने वाले झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों के घर का काम हो, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल हो, मैं हर किसी को प्रोजेक्ट रूप से देखती हूँ कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो मैं अपने आप को कंपटीशन ज़्यादा मानती हूँ कि आज मैं अच्छा करूँ, बेहतर करूँ, तो उससे और बेहतर कैसा कर पाऊँ। और एक मुझे लगता है एक विचारधारा का ये भी हम पे एक अच्छा हम सीखते हैं कि एक बोझ या एक जिम्मेदारी कि बस काम करना है, हमें बस लोगों के लिए काम अविरत करना है। जो हमें आशीर्वाद मिला है उस आशीर्वाद के लिए कहीं ना कहीं जाके खरे उतरना है। तो मुझे लगता है, इसको बोझ नहीं कहूँगी, लेकिन एक जिम्मेदारी के रूप से काम देखती हूँ। कौन आगे खड़ा रह रहा है, किस रूप से लोकतांत्रिक रूप से लड़ रहा है, वो अपने रूप से लड़े। मैं अपने काम को लेकर लड़ना चाहती हूँ। सनातन संस्था के साथ संबंध रखने में कांग्रेस के एक उम्मीदवार रहे, उनके ऊपर उंगलियां उठ गई हैं, अब कांग्रेस उसकी जांच कर रही है। आप कैसे देखती हैं इसको? मैं इसको गत 60-70 सालों से यही देखती हूँ, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज छोड़ गए, अंग्रेज चले गए, कांग्रेस को छोड़ गए, और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के रूप से आगे कुछ और बोलते हैं, हाथी के दिखाने के दांत और खाने के अलग होते हैं। इस रूप से कांग्रेस अपनी राजनीति बहुत सालों से करते आ रहा है। तो उनकी जो अभी जो चर्चा चल रही है उस पर टिप्पणी नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन कांग्रेस का चेहरा दुनिया देख चुकी है और जनता भी देख चुकी है। जब जनता ने तय कर लिया है कि हमें फिर से हमारा चौकीदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए, क्योंकि उससे खुशहाल आने वाले भारत में हर किसी जनता की भागीदारी होती है, वही तो चाहती है जनता, और उस रूप से हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं। प्रियंका का जिस तरीके से एक्टिव होना पूरे देश की राजनीति में, महाराष्ट्र में भी आ रही हैं, यूपी में जिस तरीके से उनकी गंगा यात्रा चल रही है, इस चीज़ को कैसे देखती है? और क्या प्रियंका एक नेशनल फेस बन के और बीजेपी के लिए एक बड़ा गतिरोध पैदा कर सकती है क्या? देखिए, नेतृत्व को आप किस रूप से देखते हैं? हर वक्त जो नेतृत्व सीजनल बाहर निकलता है, जो नेतृत्व सिर्फ अपने रूप से मेरे मम्मी भाई इनका ही ठीक रहे, जो नेतृत्व अपने पार्टी के लिए ना सोचते हुए अपने सिर्फ परिवार के लिए सोच के निकलता है, और उसको मैं सीजनल कहती हूँ कि जब सीजन निकले चुनाव का, एक बहुत सारे ऐसे फल और फूल होते हैं, उनको सीजनल कहा जाता है, तो तभी निकलते, नहीं तो कहीं दिखाई नहीं देते। तो आदमी जब राजनीति में उतरता है, सालों साल अविरत मेहनत करता है, और राजनीति में उसके काम की समीक्षा करनी चाहिए। ये सीजनल आना, हाथ हिलाना और मिलना, उसकी समीक्षा मुझे नहीं लगता है जनता करना चाहती है। और अभी वो ज़माना चला गया कि एक पारिवारिक नाम लेके आप बस नमस्कार दूर से कर लो, 10 किलोमीटर दूर से, तो जनता देख के आपको प्यार कर देगी। आज जनता भी जानती है कि काम भी देखना है, सिर्फ नाम से चलेगा नहीं। महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन का फैसला कर रहे हैं और उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि बीजेपी और शिवसेना के जो रथ को है वो रोका जा सकता है और इस बार उनको 20 के अंदर समेट देंगे। मैं युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं इसको ओवर कॉन्फिडेंटली नहीं, आत्मविश्वास के रूप से कहूँगी, क्योंकि पूरे देश भर में मैं जनता से मिलती हूँ और मैं सिर्फ उसको भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का प्लेटफॉर्म नहीं, तो बियॉन्ड दैट कि कैसे युवाओं से जुड़ूँ, उस रूप से काम करती हूँ। और महाराष्ट्र की तो मैं बेटी हूँ, मैं यहाँ पली बड़ी हूँ, मैं जानती हूँ राजनीति हर रीजन में महाराष्ट्र की कैसी होती है। आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस और
एनसीपी के लोगों की इनकमिंग भारतीय जनता पार्टी में भाग भाग के आ रही है, उसका प्रमाण ही दिखाता है कि वहाँ पे किसी का कुछ रहा नहीं है। और जब वो कहते हैं सिमट कर किसी भी आंकड़े पे पहुँचना, ये दुखद है कि उनकी राजनीतिक कहीं न कहीं विचारधारा सीमित हो गई है, या कहीं न कहीं वो वहीं अपने ख्याली पुलाव पकाते रह रहे हैं।